हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। ज्योमेट्री में हम लोग ट्रिएंगल्स को पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रिएंगल्स का ये पार्ट नंबर 3। डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैंने 5 या 6 जो भी पॉइंट है, उसके अगले पॉइंट में हम लोग जान लेंगे कि कौन सा पॉइंट है। ये एक लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रिएंगल दे दिया जाए, ऐसे समझाता हूँ, पहले समझ लेते हैं इस चीज़ को। ए बी सी और ये दे दिया जाए, जैसे ये 4 है, 3 है, 5 है। क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बेटा ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कहोगे तुरंत ये डायरेक्ट स्केलेन ट्रायंगल है सर। लेकिन यहाँ पे कहीं ऑप्शन में ये दिया ही ना जाए कि ये स्केलेन है या आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है, क्योंकि देखो ये तीनों साइड अनइक्वल है। तो ये तो बात पता चल रही है, जब तीनों साइड अनइक्वल है तो मतलब ये एक स्केलेन ट्रायंगल है। बट यहाँ पे कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं। मान लो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये उसमें दिया ही नहीं गया हो, उसमें ये दिया गया हो कि एक्यूट एंगल है या राइट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे बड़ी बात। तो इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए कुछ बातों को मैं जानना बहुत ज़रूरी है। पहले बातें समझ पा रहे हो ना, मैं क्या बोला हूँ क्या नहीं बोला, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्या टॉपिक पे बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ए के सामने ये एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी स्मॉल ए, इसके सामने स्मॉल बी और इसके सामने स्मॉल सी। ये बात याद रहे। यहाँ पे 3 फार्मूले में दूंगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर अगर होता है, तो इस एंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर सी स्क्वायर होता है, तो ये तो पता है ना पाइथागोरस थ्योरम। इसे इस अगर ऐसे साइड्स आपस में रिलेशन बनता है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर है तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन था, क्या होगा? 3 साइड ना, 4 3 5। इसका स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर मीन्स 16, इसका कितना हुआ 9 और इसका कितना हुआ 25। अगर इन दोनों का सम कितना होगा? ये 25, इसके इक्वल हो गया ना। तो अब डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है? ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। उसी तरह से मतलब साइड दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट है या राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो ये 3 फार्मूले नोट कर लो, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइप का वो ट्रायंगल है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 8 और यहाँ पे मैं लिख दिया 15। ठीक है। अब मुझे पता करना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो पहले 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 8 का 64, 15 का होता है 225। ठीक है। इसका जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 80। तो इससे ये क्या है, यानी ए स्क्वायर प्लस, ये आना चाहिए वीडियोज में आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर है ना। तो अब ये लेस देन है तो मैंने क्या बताया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मैं अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स में कराने वाला हूँ, अच्छे से समझाऊंगा इस सारी चीज़ों को। ये लेकिन ये 6 बातें थी, 6-7 बातें जो भी होगा आप लोग नोट कर रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज थी। अब आने वाले वीडियोज में मैं इसी के बेस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेने वाला हूँ जो एग्जाम के बेस पे हों। वो आएंगे क्वेश्चंस और उसके लिए तैयार रहना। और ये जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है उन सारी चीज़ों को नोटबुक पे अच्छे से नोट करते रहो, समझते रहो। हो सकता है एक बार में वीडियोज नहीं समझ में आएगा, हो सकता है न, कुछ बच्चे अभी नए होंगे उनको ही नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वीडियोज को कई बार प्ले करो।
बाकी अपने दोस्तों को भी बताओ कि ये ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, बार बार देखते रहो, ठीक है ना। एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे चीज़ें समझ में आने लगेगी। और अब अपने भी देखो, दूसरों को भी दिखाओ। कई सारे अभी अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हो सकता है ग्रुप में ना जुड़े होंगे या वीडियोज नहीं प्ले कर रहे हैं, तो उनको बताओ कि नहीं, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, देखते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियोज में।